फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। तो आपका संविधान का क्वेश्चन चल रहा है और आपका टॉपिक क्या है आपको बता दें। यहाँ संविधान की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न। इससे पहले मैंने आपको 2 टॉपिक के सेट वाइज सारे कंप्लीट करवाए हैं, जैसा कि प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न सेट वाइज प्रोवाइड करवाए हैं। और इससे पहले प्रस्तावना से पहले मैंने टॉपिक आपको बताया था संविधान सभा से संबंधित प्रश्न। और आज का टॉपिक क्या है, संविधान की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न। एंड ये आपका सेट नंबर 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाता है। देखिए, यहाँ है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। ऑप्शन है ब्रिटेन, भारत। तो यहाँ बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कैसा है, कठोर है, लचीला है कि आपका ना ही कठोर ना ही लचीला कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है भारत का संविधान किस प्रकार का है, नम कि अनम, नम और अनम दोनों प्रकार का है। इस तरीके से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान में भारत को माना गया है एक अर्धसंघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ कि राज्यों का एक यूनियन। ठीक है, भारत के संविधान को को माना गया है, भारत के संविधान में भारत में को माना गया है। तो भारत को भारत के संविधान में क्या माना गया है, एक यूनियन माना गया है, राज्यों का एक यूनियन। नेक्स्ट है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य यही है कि कोई धर्म क्या है, कोई धर्म नहीं है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। यहाँ है निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। भारतीय संविधान अध्यात्मात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है कि भारत एक संसाधात्मक प्रजातंत्र है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह एक मौलिक संविधान है। ऑप्शन बी है एक दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ना कि ये लगाएंगे कि एक दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, ये बिल्कुल नहीं होगा, ना ही यहाँ डी होगा, यहाँ बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। नहीं। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। नहीं। भारतीय संविधान में भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। बिल्कुल नहीं। यहाँ जो हो जाएगा वो सारे इज द राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक व्यवस्था करता है, स्थापना की गई है और शासन की व्यवस्था करता है, तो ये सारे हो जाएंगे, यानी कि एक ही होगा, यहाँ सारे ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है एंड ऑप्शन सी है और लास्ट ऑप्शन है संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान के मूल कर्तव्य शामिल है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ तो डी ऑप्शन राइट नहीं है। आई मीन यहाँ पूछ रहा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, ये सही है। और भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को समाविष्ट किया गया है, ये सही है। और जो नहीं सही है वो डी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। ऑप्शन बी है भारतीय संविधान एक एकल नागरिकता का प्रदान करता है। ऑप्शन सी है भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। ऑप्शन यहाँ डी है उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो यहाँ ए बी सी सारे कथन सही है, तो इस तरीके से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान
संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। एंड भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। और सी है आपका भारतीय संविधान वैध मताधिकार की व्यवस्था करता है। तो ये तीनों टॉपिक आपके राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम लचीला, ठीक है, कठोर कम लचीला अधिक, ठीक है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन है। यहाँ समझने की कोशिश करें, दोनों सी एंड डी एकदम सेम है, बट यहाँ जो राइट है वो कठोर कम लचीला अधिक वाला है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का? एकात्मक, पूर्णात्मक, संघात्मक, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। तो यही पूछा था कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है, तो संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण उपयुक्त सभी। तो एकात्मक है क्योंकि वह संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। और कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का भी अधिकार है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। तो इस प्रकार भारतीय संविधान भावना में क्या है? एकात्मक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान लिखित और अनम, न्यायपालिका स्वतंत्र, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। तो इसी से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो क्वेश्चन क्या था? भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित, यहाँ प्रजातंत्र पूछ रहा है, तो सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में है 300 अधिक आर्टिकल्स, 350 से अधिक आर्टिकल्स। तो बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। यहाँ संविधान में है 350 से अधिक आर्टिकल से आए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ध्यान दें, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो इससे ध्यान दें। यहाँ कह रहे हैं कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिका ब्रिटिश संसाधनात्मक प्रणाली। तो यहाँ शासन व्यवस्था पूछा गया था कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो ब्रिटिश संसाधनात्मक प्रणाली अपनाई गई है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजतांत्रिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें कौन सा सर्वोच्च? संविधान सबसे सर्वोच्च है, ना कि संसद धर्म होगा, यहाँ संविधान हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको सेट नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया है। टॉपिक क्या था आपका? भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।